माता पार्वती के दो प्रश्न। तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तुलसी को जल देने का चमत्कारी मंत्र कौन सा है? एक समय की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं। पहला, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए? तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? और दूसरा, तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है? कृपया आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। फिर भगवान शिव कहने लगे, हे देवी, जो भी मनुष्य तुलसी को रोज जल देते समय ये 3 शब्द बोल देता है तो साक्षात लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश कर जाती हैं और उसकी गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। हे देवी, पहले मैं तुम्हें इस 3 शब्द वाले मंत्र का महात्म्य बताता हूँ। जो भी मनुष्य इस महात्म्य को पूरा सुन लेता है उस मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे देवी, आप इस कथा को ध्यान से पूरी जरूर सुने। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। आप मुझे तुलसी के मंत्र का महात्म्य सुनाइए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मध्य देश में एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में एक पंडित रहता था। वह पंडित बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का था, क्योंकि उसका जन्म ही ऐसे दुष्ट परिवार में हुआ था जिन्होंने कभी धर्म का मार्ग नहीं अपनाया और हमेशा ही पाप कर्म किए। जन्म से तो वह ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से वह दंभी था। वह पंडित कभी भगवान की पूजा पाठ नहीं करता था और ना ही कभी दान धर्म करता था। अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों का कभी आदर सत्कार नहीं करता था और ना कभी उनको भोजन खिलाता था। वह पंडित हमेशा ही मांस मदिरा का सेवन करता और भोग विलास में डूबा रहता था और वह हमेशा ही पराई स्त्रियों पर आसक्त रहता। वह पंडित दिन भर खेतों में काम किया करता था और अपनी जीविका चलाया करता था। रात में वह जुआ खेलता और वेश्यागमन करता था। इस प्रकार से उसे कई दिन बीत गए। फिर एक दिन वह पंडित खेत पर काम करने के लिए गया और काम करने लगा। तभी अचानक एक काला सर्प आया और उसने उस पंडित को डस लिया और इस समय उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद यमदूत उसे ले जाने के लिए वहां प्रकट हुए और उठाकर उसे यमलोक ले जाने लगे। रास्ते में उन यमदूतों के सामने वह रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा। कहने लगा, हे यमदूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे कृपा करके छोड़ दो और मेरे प्राण बख्श दो। फिर यमदूत उसे कहने लगे, अरे दुष्ट पंडित, तेरे पाप कर्मों के कारण ही तुझे सर्प ने डसा है और इन्हीं कर्मों के कारण यमराज तुझे अवश्य ही घोर नरक में डालेंगे। फिर यमदूत उस पंडित को लेकर यमलोक पहुंचते हैं और यमराज के सामने खड़े हो जाते हैं। चित्रगुप्त उस पंडित का लेखा जोखा निकाल कर देखते हैं और कुछ समय देखने के बाद यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, इस पंडित ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किया है। इसने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया है। फिर धर्मराज यमदूतों से कहते हैं, हे यमदूतों, इस महापापी को उठाकर ले जाओ और इसे कुंभी पाक नरक में डाल दो। फिर यमदूत उस पंडित को ले जाते हैं और ले जाकर उसे नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। अनेक वर्षों तक नरक की सजा भुगतने के बाद उस पंडित को दूसरे जन्म में एक गधे का शरीर मिलता है। गधे का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उसे दिन रात काम करवाने लगा। फिर उस गधे का शरीर कमजोर हो गया तो उसके मालिक ने उसे एक अपाहिज कुम्हार को बेच दिया। फिर उसने खुद का बोझ उठाने के लिए उसे काम में लिया। वह अपाहिज कुम्हार गधे की पीठ पर बैठकर इधर उधर जाया करता था। इस तरह से उस गधे ने उस अपाहिज का 5 वर्ष तक बोझ उठाया। फिर एक दिन वह कुम्हार उस गधे की पीठ पर बैठकर अपने खेत पर जाने लगा। तभी चलते चलते अचानक वह गधा बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर थोड़ी देर बाद उसी रास्ते से कुछ आदमी और कुछ औरतें गुजर रही थीं, तो उन्होंने उस गधे को बेहोशी की अवस्था में देखा तो उस गधे पर दया आ गई और उसके मुख में पानी डालने लगे। फिर उन आदमियों में एक दिव्य और बहुत ही दयावान आदमी था जिसने अपने पुण्य का कुछ हिस्सा उस गधे को दे दिया। फिर उसे देखकर उन व्यक्तियों ने भी अपना अपना पुण्य देकर कुछ पुण्य उस गधे को दे दिया ताकि उसे मुक्ति मिल सके। फिर इस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। सभी लोग अपना अपना पुण्य उस गधे को दे रहे थे। यह देखकर उस वैश्या ने भी अपना पुण्य उस गधे को दे दिया।
कुछ देर बाद उस गधे की मृत्यु हो जाती है। फिर उस जगह पर यमदूत प्रकट होते हैं और उस गधे के शरीर से उस पंडित की आत्मा को निकालकर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक ले जाने पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया जाता है और फिर चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा निकाल कर देखते हैं तो वे बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उस वैश्या के द्वारा उस गधे को दिया हुआ पुण्य बहुत बड़ा होता है। उस पुण्य के प्रभाव से उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर यमराज उस पंडित के सभी पाप क्षमा कर देते हैं और कहते हैं, हे पंडित, उस वैश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। केवल उसके पुण्य के कारण ही तुम्हारे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। इसके बाद यमराज उसे फिर से मनुष्य जन्म प्रदान करते हैं। इस बार वह पृथ्वी पर आकर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद आने लगती हैं। जब वह पंडित बड़ा हो जाता है तो उसे याद आता है कि पिछले जन्म में जब वह गधा था तब एक वैश्या ने उसे उसका पुण्य दिया था। इसीलिए उसके मन में उस वैश्या के बारे में जानने की इच्छा होती है और उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए उस वैश्या का पता लगाकर उसे ढूंढते हुए उसके नगर में चला जाता है। वह वैश्या बूढ़ी हो चुकी थी। फिर जब उसे वह वैश्या मिल जाती है तो वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करता है और उस वैश्या का धन्यवाद करने लगता है। फिर वह वैश्या कहने लगती है, हे पंडित जी, आप कौन हैं और किस कारण से आप मुझ वैश्या को धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है जो आप मुझे बार बार प्रणाम कर रहे हैं? तब वह ब्राह्मण कहता है, हे माता, मैं वही गधा हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दिया था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में गधा बनना पड़ा था। जब उस रास्ते पर मैं मर रहा था तो तुमने मुझे अपना पुण्य दिया और तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा दिए गए उस पुण्य के कारण मुझे अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद हैं। परंतु हे माता, मैं आज यहाँ पर ये जानने के लिए आया हूँ कि तुमने मुझे उस समय अपना कौन सा पुण्य दिया था जिस कारण से मेरे सभी जनों के पाप नष्ट हो चुके हैं। मैं इस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। तब वैश्या ने कहा, हे पंडित जी, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य के कार्य नहीं किए हैं, परंतु मेरे घर में एक सफ़ेद कबूतर है जो पिंजरे में रहकर हमेशा ही कुछ न कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनकर मेरा अंतर्मन पवित्र हो गया है। इस कबूतर के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दिया था। फिर वह वैश्या और ब्राह्मण उस कबूतर के पास जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं, हे कबूतर, तुम हर समय कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे मेरे जीवन का उद्धार हुआ है? ये मंत्र तुम्हें किसने सिखाया है और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? तब उस कबूतर ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना आरंभ किया और वह कबूतर कहने लगा, हे पंडित जी, पिछले जन्म में मैं एक बहुत बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में इतना अंधा हो चुका था कि मैंने कभी भी अपने गुरुजनों का आदर सत्कार नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना अधिक घमंड हो गया था जिस कारण से मेरा गुस्सा बहुत अधिक बढ़ गया था और सभी मनुष्यों से मैं द्वेष करने लगा। बड़े बड़े बुद्धिमानों को मैं तुच्छ समझने लगा और विद्वानों का भरी सभा में अपमान करने लगा। फिर कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। हर मनुष्यों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे कबूतर के जन्म में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक कबूतर के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा अपने माता पिता से वियोग हो गया था। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठकर विलाप कर रहा था तो उसी स्थान से कुछ ऋषि मुनि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुनी और मुझे अपने आश्रम पर ले गए। वहाँ उस आश्रम पर उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में बंद कर दिया और मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखा। वे मुझे नित्य भोजन दिया करते थे और पढ़ाते थे। उस आश्रम पर भी ऋषि मुनि, उनकी स्त्रियां और बालक सभी नित्य तुलसी के पौधे को जल देते थे और उनके सामने एक मंत्र का जाप करते थे और उन्हीं के मुख से बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे याद कर लिया और तभी से मैं उस मंत्र को जान गया और वही मंत्र मैं दिन रात बोलता रहता हूँ। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु बढ़ गई और मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। इसी बीच एक रात एक लुटेरा उस आश्रम पर आया और उसने मुझे वहाँ से पिंजरे सहित उठाकर इस वैश्या के घर छोड़ दिया।
अब इस वैश्या के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता था, जिसे सुनकर इस वैश्या का मन भी पवित्र हो गया और इसने वैश्या का काम छोड़कर भगवान शिव की भक्ति करने लग गई। और इस मंत्र के प्रभाव से मेरे पिछले जन्मों के सभी पाप नष्ट हो गए हैं और इस मंत्र के प्रभाव से इस वैश्या का अंतर्मन भी पवित्र हो गया है। हे पंडित जी, इस मंत्र के पुण्य के प्रताप से आप भी पाप मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से कबूतर ने उस पंडित और वैश्या को सारा वृतांत कह दिया, जिसे सुनकर वे दोनों ही बहुत खुश हुए और फिर वे दोनों ही रोजाना तुलसी को जल देते समय उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह वैश्या, कबूतर और वह पंडित तीनों ही उनके अंतिम समय में उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, सुना आपने, केवल तुलसी के उस मंत्र के प्रभाव से उस कबूतर, पंडित और वैश्या के सभी पाप नष्ट हो गए। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को तुलसी को जल देते समय इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, तुलसी का वह चमत्कारी मंत्र इस प्रकार है, इस मंत्र को तुम ध्यान से सुनो। ओम वृंदावनय स्वाहा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जो भी स्त्री रोजाना तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करती है वह औरत सौभाग्यशाली होती है, और जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करता है उसे अक्षय धन की प्राप्ति होती है। और जिस घर में रोजाना तुलसी की पूजा की जाती है उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। यही परम सत्य है। तुलसी का यह मंत्र समस्त पापों को काटने वाला है। इसीलिए जो भी मनुष्य तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, स्त्रियों को हमेशा स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर रोजाना तुलसी को जल देना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और फिर उसके बाद तुलसी के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए। इससे सभी बुरे दोष समाप्त हो जाते हैं। रोजाना शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाना चाहिए और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। तुलसी के पास घी का दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल ले लेता है वह मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चला जाता है। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना गया है। पूज्य भाव से पौधे को हिलाए बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। इससे पूजा का फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध अर्पित करें। दूध चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी के पौधे के साथ शालिग्राम अवश्य रखें। पूजा में तुलसी और शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक अवश्य करें। इस प्रकार से भगवान शिव ने माता पार्वती को तुलसी को जल देने के इस मंत्र का महात्म्य सुनाया। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।